आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के आमबाड़ी गांव में, जहां एक मां अपने 5 छोटे बच्चों के साथ टूटी छत, टपकते पानी और अंधेरे कमरे में अपना जीवन गुजार रही थी। पिता का साया सिर से उठ चुका था और मासूम बच्चों के हाथों में खेल किताब की जगह झाड़ू बर्तन आ चुके थे। भूख और मजबूरी ने इनकी मासूमियत छीन ली थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में एक फरिश्ते की तरह पहुंचे संत रामपाल जी महाराज। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए शिक्षा, कपड़े, रोशनी, पंखा और एक सुरक्षित छत देकर इनके जीवन में फिर से मुस्कान लौटा दी। आज इन बच्चों की आंखों में सपने हैं और दिल में उम्मीद, क्योंकि अब इन्हें भी मिल चुका है जीने और पढ़ने का अधिकार। ये है इंसानियत की वो मिसाल जो सीधे दिल को छू जाती है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। को अभी हम जलपाईगुड़ी के आमबाड़ी में उस जरूरतमंद परिवार के पास आ गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी आई है, जो उस जरूरतमंद परिवार तक राशन सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। तो अभी इस राशन सामग्री का पूरा कवरेज और ब्यौरा आपको दिखाया जाएगा, कैसे जरूरतमंद तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री पहुंचाई जाती है। ऐसे उनके जो वॉलंटियर है, सेवादार है, वो सभी जरूरत का सामान है वो इस गाड़ी से यहाँ तक घर तक पहुंचाते हैं। और सबसे अनोखी बात है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बिल्कुल घर तक आकर सारा सामान और सारी जरूरत की सामग्री घर तक आकर पहुंचाते हैं। तो अभी ये गाड़ी आई है और सारा सामान वहां तक पहुंचाया जा रहा है। अंदर चलकर हम इस परिवार की सारी स्थिति आपको बताएंगे, कैसे परिवार अपना गुजर बसर और गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, अभी हम इस
परिवार में आ गए हैं और इस परिवार की जो मुखिया है वो तापोसी मालो है, जो ये बहन जी है। इनके जो पतिदेव है वो मतलब शरीर छोड़ चुके हैं और इनके 5 बच्चे हैं, जिन पांचों बच्चों का पालन पोषण ये माताजी बहन जी करती है। और इनका जो अभी घर है वो बहुत ही खस्ता हाल में है, बहुत ही खराब स्थिति में ये घर है। अभी मैं आपको घर के अंदर की एक एक स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरह से ये तंग हाल में ये परिवार, ये बहन जी अपने पांचों बच्चों के साथ इस घर के अंदर रहती है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ अंदर आए और दिखाए किस तरह से ये परिवार यहाँ इस बहुत खराब कंडीशन में रह रहा है। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये कम से कम 5.5 फुट का इसकी ऊंचाई है, यानी अंदर घुसने के बाद सिर भी यहाँ पर ऊंचा लगने लग जाता है। और अंदर जो इसकी ये जो टिन पट्टी है, टिन का चद्दर है, ये पूरा बरसात के पानी से चूरा है। जैसे ये देख रहे हैं ये पूरा बरसात के पानी से चूरा है, पूरा इसमें कालापन आ चुका है और पूरा यहाँ पर बरसात का पानी भर चुका है। जब बरसात आती है तो यहाँ पर अंदर से पानी आता है, ऊपर से पानी आता है, तो पूरा अंदर यहाँ पर पानी ही पानी भर रखा है। और इनके पास अलग से कोई रसोई घर नहीं है, तो ये खाना भोजन भी यहीं बनाते हैं, जिस वजह से भोजन जब बनाते हैं तो उसकी गैस और धुएं ऊपर लगती है, जिससे पूरा चद्दर काला हो गया है। तो बरसात का पानी जब चूता है तो कालेपन के साथ नीचे आता है। बहुत खराब कंडीशन में ये परिवार यहाँ पर बहन जी है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं, ये इनका सिलेंडर है और इधर इनकी खिड़की है जो हमेशा पानी से यहाँ पर चूती रहती है। और ये पानी का यहाँ पर जग रखा हुआ है तो पानी इसमें भर जाए। और बाकी आप जैसे इधर देख रहे हो कि ये जो है अभी भी देख लो, ये पानी यहाँ से चूरा है, पूरा इनका चद्दर है जो पानी से जगह जगह से लीकेज हो रखा है। कोई भी कोना यहाँ पर ऐसा बचा नहीं है जो पानी से लीकेज नहीं है। बहुत ही खराब और तंगहाली यहाँ स्थिति है। इस चद्दर को टिकाए रखने के लिए यहाँ पे 2 लकड़ी की बल्ली फट्टी लगा रखी है जिसपे ये चद्दर टिकाए हुए है और अस्थायी रूप से है, कोई स्थायी जुगाड़ नहीं है, कभी भी ये ढह भी सकता है। तो इन 6 का परिवार इस घर में यहाँ रहता है। मैं कैमरामैन कहूँगा बाहर आए दिखाए कि जैसे ये बाहर की दीवारें हैं, ये चद्दर है, ये टूट चुकी है, जंग खाकर ये सारी चद्दर है ये टूट चुकी है। तो इस तरह से ये सारा जो चद्दर है ये टूट चुका है। बहुत ही खराब हालत में ये घर है। तो ये जो परिवार है इनका एक बाथरूम भी है और एक खुला बाथरूम है। आप देखोगे और काफ़ी हैरान हो जाओगे कि एक खुले बाथरूम में ये 6 जनों का परिवार यहाँ पर यूज करता है इस बाथरूम को। तो जैसा देखोगे दर्शकों, ऊपर इस पे कोई छत नहीं है, 3 तरफ इसके चद्दर लगा हुआ है, आगे जो गेट है वो भी टूटा हुआ है। तो इसी में ये बाथरूम वगैरह करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही खराब हालत में भी इनका ये बाथरूम है और चारों तरफ यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है और वो एक है। और यहाँ पर ये बर्तन धोने का स्थान है बिल्कुल खुले में। यदि बरसात आती है तो खुले में ही इनको बर्तन धोना पड़ता है। तो खुले में ये है, ये कुआं है जहाँ से ये पानी लेकर यहाँ खुले में अपने बर्तन धोते हैं। और एक और समस्या इनके परिवार के साथ होती है, जब बरसात आती है तो पूरा ये पानी से भर जाता है। अभी तो बरसात आई नहीं, अभी सूखा हुआ है। बाकी पहले जो इसके आगे का था, घर के साइड वाला हिस्सा था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे जो इसी पानी में से होकर बाहर जाते हैं, इसी पानी में से होके अंदर आते हैं। तो बहुत ही खराब हालत में ये घर है। तो इन्हीं बहन जी से इन परिवार के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो बहन जी हमें बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करते हो? আমি পালন করতেছি। आप ही करते हो। तो क्या आप जो कमाते हो उनसे इन बच्चों का पेट भर जाता है? क्या इन बच्चों का पालन पोषण हो जाता है? হয় না कुछ हमको जो नहीं होता। देखो ये अभी सही से बोल भी नहीं पा रहे कि इनके घर में 5-6 सदस्य है, लेकिन ये कमाने जाते हैं। इनकी कमाई से इस परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता। तो हम इनकी बड़ी बेटी है, उससे बात कर लेते हैं। बेटा आप बताइए, आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 6 हैं और 5 জন আমরা ভাই বোন আর एक मम्मी है। 5 आप भाई बहन हो, 1 आपकी मम्मी है। आपके पापा है? नहीं है।
अच्छा, तो बेटा मुझे बताओ आपके घर में कमाने वाला कौन है? हम दोनों हैं। आप दोनों कमाने जाते हो? हाँ, क्या काम करते हो? वो वो क्या बोले? बेटा आप बताओ क्या करते हो आप? हम लोग के बाड़ी जाके काम करते हैं। क्या काम करते हो? बासन মাজते हैं, घर मुछते हैं। अच्छा, तो दर्शकों ये बच्चे बता रहे हैं कि ये बाहर काम करने जाते हैं क्योंकि इनके पिता नहीं है, पिता का साया इनकी सिर पर नहीं है और इनकी माताजी है, वो भी काफ़ी वृद्ध है और ये दोनों बच्चे जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 10 से 11 साल होगी, ये बच्चे मजबूरी में बाहर जाकर और किसी के घर में पोछा, झाड़ू, बर्तन मांजते हैं। वहाँ से इनको जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, उससे इन 6-5 भाई-बहन और इनकी मम्मी का गुजारा चलता है। तो देखा दर्शकों कितना हृदय विदारक ये दृश्य है और ये कहानी है इनकी कि इस परिवार में इन 10-11 साल के मासूम बच्चों को कमाने जाना पड़ता है केवल पेट की भूख मिटाने के लिए। बेटा मुझे बताओ क्या आप स्कूल जाते हो? नहीं। आप जाते हो बेटा? बेटा मुझे बताओ अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से स्कूल जाने का मौका मिले, आपको स्कूल के कपड़े, स्कूल के बैग, कॉपी, पेंसिल मिले, आप स्कूल जाना चाहोगे? हाँ। हाँ। तो देखा दर्शकों अगर इनको स्कूल जाने का मौका मिले तो आज ये बच्चे शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस अभियान में संत रामपाल जी महाराज शिक्षा भी प्रदान करते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद होता है और पीड़ित परिवार होता है उन तक हर जरूरत की वस्तु और शिक्षा भी पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने सभी गरीबों को और असहायों को, मजबूरों को, निर्धन को हर तरह की सामग्री, शिक्षा, भोजन, राहत सामग्री भी प्रदान की है। तो जैसा इस परिवार की मजबूरी ने आपने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे किस तरह से पिता का साया उठने के बाद काम पे जाते हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा से भी किनारा कर लिया, शिक्षा भी उनकी छूट गई और जो कमा के लाते हैं उससे इन बच्चों का और परिवार का कैसे गुजारा हो पाता है, यह तो बहुत ही सोचनीय बात है कि कैसे 6 बच्चों और इनकी माँ का ये गुजारा हो सकता है। ये बहुत ही तंगहाली कंडीशन में, बहुत ही आर्थिक मंदी की कंडीशन में ये परिवार है और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ढूंढ निकाला है, इन तक हर जरूरत की वस्तु पहुंचाई है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या-क्या राशन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं इस परिवार को देने के लिए लेकर आए हैं। तो बहन जी हमें बताइए क्या-क्या सामग्री आप लेकर आए हो? एक-एक सामग्री का ब्यौरा दीजिए। सत साहब जी, इस परिवार की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट हम लोगों को मिला है, तो संत रामपाल जी महाराज आज सारी सामानें यहाँ पर भेजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं 25 किलो चावल, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2.5 किलो आटा, लाल मिर्च, हल्दी, काला चने, जीरा, पीली मूंग दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 2 पैकेट अमूल का सूखा दूध ताकि यहाँ के छोटे-छोटे जो बच्चे हैं जो ये दूध को पी सकें और नहीं तो चाय भी बना सकें। दार्जिलिंग का चाय पत्ती, धनिया, टाटा नमक और 2 पैकेट सर्फ और भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ सामान भेजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए 2 साबुन, अचार और आपका नहाने का साबुन। ये सारे सामान संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार के लिए भेजे हैं जी। तो बहन जी हमें बताइए सारी जरूरत की राशन सामग्री आज संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को दी गई है। क्या और कोई भी अन्य मदद इस परिवार को दी गई है? जैसा कि बच्चे कह रहे थे कि यदि इन्हें पढ़ने का मौका मिले तो ये भी स्कूल जाना चाहते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा प्रदान करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इन लोगों का जो भी ज़रूरत की चीज़ है संत रामपाल जी महाराज जी आज भेजे हैं यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे को स्कूल को जाने के लिए इन लोगों के पास बैग, कॉपी, कलम कुछ भी नहीं था। तो उसी के आधार पे संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। जैसे बच्चों को जाने के लिए स्कूल के बैग, जो 3 बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल संत रामपाल जी महाराज जी सभी भेजे हैं जी। जैसे आप देख कितने बैग है टोटल? जैसे 3 बच्चे इस परिवार में पढ़ने वाले हैं, तो 3 बच्चों के लिए 3 स्कूल का बैग, आपका कॉपी और पेन, पेंसिल, इरेज़र
शार्पनर संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं जी। और भी जैसे कि इस घर का जो सदस्य है उनके पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर जो भी बच्चे और जो भी परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी के लिए कपड़े भी भेजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए कपड़े हैं, जो भी 2 छोटी बच्ची है, बेटी है, उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े, वो जो बहन है उनके लिए भी साड़ी, सारे चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी इनको भेजे हैं जी। और भी कोई ज़रूरत का सामान, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो और क्या इनके सुविधाओं के लिए सामान दिया गया है? जैसे हम लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं यहाँ पर आए थे जब सर्वे करने के लिए, तो सर्वे के दौरान उनको पता चला है इतनी गर्मी में उन लोगों के पास ना लाइन है, ना लाइट है, ना ही पंखे हैं, और बच्चे लोग ठीक से रह भी नहीं पाते घर पे, घर की जो कंडीशन है। तो उसी आधार पे संत रामपाल जी महाराज जी अभी इस परिवार के लिए लाइन का भी बंदोबस्त कर दिए हैं, करंट का भी बंदोबस्त कर दिए हैं। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं लाइट भी लगवा दिए हैं, और मैं कैमरामैन से बोलूँगी उधर संत रामपाल जी महाराज जी एक पंखे भी भेजे हैं, ताकि गर्मी का दिन में बच्चों को, परिवार वाले को कोई भी दिक्कत ना हो, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी उषा कंपनी का एक स्टैंड फैन भी भेजे हैं, ताकि वो लोग ठीक से रह सकें जी। और इनकी जो घर की अभी जो कंडीशन है, जिससे इनको घर का जो हालत है, इसी स्थिति में अभी के लिए संत रामपाल जी महाराज इसके घर के ऊपर में पूरा तिरपाल लगा के अच्छे से इनका रहने के लिए, ताकि बरसात के दिन में कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज एक वाटर प्रूफ या तिरपाल भी भेजे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, इनको अभी ऊपर में छत पे लगवा देंगे। और एक बात है, जैसे यहाँ पर छोटी-छोटी बच्ची, माता बहनें जो भी इस परिवार में रहते हैं, उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है इस घर पे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जब ये बात की पता चली जिसके घर पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी जंगली जानवर इस घर पे घुस सकता है रात के दिन पे, या इसके घर पे कुछ भी चोरी भी, जो भी सामग्री है इनके पास, जो भी सामग्री है, वो चोरी ना हो जाए, उसके लिए जब संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला इस बात को, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार में ये दरवाजे भी लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके घर में दरवाजे नहीं है, तो अभी इस घर के दरवाजे भी लगा दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा। तो हर एक ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए, जितना उनको नमन किया जाए, उतना ही कम है कि आज इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, वो एक क्रांति बनकर निकली है, एक तूफान है जो आज घर घर गांव गांव हर जिला, नगर और देश में फैल चुका है। इसी कड़ी में बंगाल में इस जरूरतमंद परिवार को यहाँ पर सभी जरूरत की सामग्री दी गई है। जैसा कि उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी को साक्षात करते हुए, इसी को चरितार्थ करते हुए संत रामपाल जी महाराज सभी राज्यों में और यहाँ बंगाल में गरीबों तक राशन, पानी, घर, सब कुछ आवश्यकता की चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ इस गांव के जो सरपंच है, उनकी माताजी भी मेरे साथ जुड़ गई है, और वो भी, उनसे भी इस मुहिम के बारे में और इस परिवार को जो मदद दी गई है उसके बारे में इनसे जान लेते हैं। तो माताजी, संत रामपाल जी महाराज ने आपके इस गांव के जो गरीब परिवार था, मजबूर था, बहुत बेबस था, इनको सभी तरह की मदद यहाँ दी गई है, राशन सामग्री दी गई है। तो संत रामपाल जी और उनकी इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहोगे? সন্ত রামপাল জি মহারাজ আমাকে শত শত প্রণাম করি। এই যে মহারাজ এত কিছু জিনিসপত্র এই যে সব দিচ্ছে, এটা আমি খুব মানে কৃতজ্ঞ। এই বাচ্চাগুলান পড়াশোনা সব দিবে, পড়াশোনার সব খরচা, এই যে সব সামগ্রী টামগ্রী দিয়ে দিছে, এগুলান দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके इस परिवार के, इस गरीब परिवार की मदद की गई है? कैसा लग रहा है आपको? খুব ভালো। এই যে এই মহারাজ যে এরকম করে গরিবদের যে মুহিম করতেছে, তো এটা তো বিশাল একটা ইয়া। तो अभी इन मैडम जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने दिया है कि जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, जो डायरेक्ट गरीबों को लाभ पहुंचा रही है, हर मजबूर और हर जरूरतमंद तक उनकी सीधी मदद पहुंच रही है। तो संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे बिरले संत है जो इतना परमार्थी और परोपकार का काम सीधे
गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों तक कर रहे हैं। और साथ में इन बच्चों के लिए भी इन्होंने बताया है कि इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज शिक्षा प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं। इन बच्चों को कपड़े, स्कूल के बैग, किताबें दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने कहा है कि सत सत नमन है कि जो इन बच्चों के लिए आज एक आशा की किरण बनकर आए हैं। इनके जीवन में शिक्षा की पहल संत रामपाल जी महाराज ने करी है। अब ये बच्चे पहले काम पे जाते थे, अब ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय जाएंगे। तो बहन जी, हम जानना चाहते हैं कि जो मदद की सामग्री और जो राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है, क्या ये राशन सामग्री एक ही बार दी गई है या आगे भी दी जाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसमें जब भी इनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई भी चीज़, राशन अगर कुछ भी ख़त्म होता है, ये जब भी कॉल करेंगे, संत रामपाल जी महाराज एक कार्ड दे रहे हैं। इस कार्ड में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे जब भी वो कॉल करेंगे, तभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आके यहाँ पर उनको राशन सामग्री 2 दिन के अंदर उनको दे देंगे। यानी ये मदद लगातार जारी रहेगी इनकी? हाँ, इनकी ज़रूरत जब तक रहेगी तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको मदद करते रहेंगे। ये जो आपको जो कार्ड दिए हैं, एक कार्ड आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े सामान की, जब आपको सामान खत्म हो जाए, इस नंबर पे आप कॉल करें। आपको ये राशन सामग्री 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं आपको पहुँचा देंगे। ठीक है। तो देखा दर्शकों, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, ये मानवता और परोपकार की पराकाष्ठा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज ये मुहिम खड़ी की है और इस मुहिम की जो क्रांति फैलाई है, आज ये घर घर, हर गरीब तक, ये गरीब के घर तक पहुंच रही है। उसकी चेहरों पे खुशियां ला रही है, उसकी पेट में भूख का सामान भेज रही है। यानी यूं कहे कि हर गरीब की भूख मिटा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज की आज ये मुहिम एक तूफान बनकर समाज में, देश में फैल रही है। और इस मुहिम का फायदा उस व्यक्ति को तब तक दिया जाता है जब तक वो खुद सक्षम नहीं हो जाए। और लगातार ये मदद संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा उस परिवार को दी जाती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज का हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो इस मुहिम के माध्यम से देश की गरीबी और देश के गरीबों तक सुख लेकर आ रहे हैं, उनके दुख मिटा रहे हैं। तो बहन जी, ये सारी राशन सामग्री, सारे कपड़े, बच्चों के स्कूल के बैग, ये सब चीजें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके परिवार को मिली है। आप क्या कहोगे संत रामपाल जी के बारे में? সবকিছু দিছে এরকম শাস্ত্র কেউ করে নাই, এরকম কেউ সাহায্য করে নাই আমাকে। এই যে আশ্রমে দিছে সবকিছু। तो जैसा कि इनका जो ये घर था, इसमें दरवाजा भी लगा हुआ नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी की कृपा हुई है। अभी इनको दरवाजा भी लगा कर दिया जा रहा है ताकि ये बरसात में, गर्मी में, सर्दी में सुरक्षित रूप से अपने इस निवास में रह सके। क्योंकि बरसात का ऐसा मौसम होता है कि छोटे छोटे से बड़े जानवर घर में भी प्रवेश कर जाते हैं, और घर में जैसा कि आपने देखा छोटे बच्चे भी होते हैं। तो संत रामपाल जी की कृपा है, और संत रामपाल जी की जितनी प्रशंसा करे उतनी ही कम है कि इस गरीब परिवार का, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, वह संत रामपाल जी महाराज ने बंगाल के छोटे से गांव में इस परिवार को खोजकर इस तक वो सभी जरूरतें, सभी सहयोग की वस्तुएं पहुंचाई है जो इस परिवार को आवश्यक थी। तो इसी कड़ी में ये दरवाजा यहाँ पर इनको लगाया जाएगा ताकि ये परिवार भी अपना अच्छे से, सुरक्षित रूप से यहाँ पर निवास कर सके। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो ये छत है, इस छत पर वाटर प्रूफ ये लगाया जा रहा है तरपाल, जिससे बरसात में किसी तरह का पानी का कोई रिसाव नहीं हो। तो ये इस तरह का ये वाटर प्रूफ तरपाल यहाँ लगाया जा रहा है इन संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। तो आज इस आमबाड़ी के परिवार में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके अनुयायियों द्वारा ये ऊपर वाटरप्रूफ तरपाल लगाया गया है ताकि पानी का रिसाव नहीं हो, और ये नया दरवाजा भी लगाया है, मजबूत दरवाजा है, ताकि किसी तरह की इनको कोई समस्या नहीं हो, हर तरह की सुरक्षा हो। तो ये नया दरवाजा भी लगाया है। तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक लाइट लगाई गई है और एक पंखा लगाया गया है। जैसा दर्शकों
इस परिवार ने सालों से अंधेरा देखा है, किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं देखी है। गर्मी में ये बच्चे सोया करते थे। इनकी जो माताजी है वो भी गर्मी में, सर्दी गर्मी हर परिस्थिति को, मौसम को झेलते हुए यहाँ परेशान रहती थी। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक लाइट और एक पंखा इस परिवार में लगाया है। आज बच्चे खुशी से हवा में आज यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी खुशी देखते ही बन रही है। बच्चों के चेहरे पर और इनकी माताजी के चेहरे पर जो खुशी है, ये वास्तविक खुशी है। ये परमार्थ और परोपकार की वो खुशी है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया है। इनके लिए वो अमूल्य है। तो दर्शकों, आज ये नज़ारा ही पूरा बदल गया है। जिसके जीवन में अंधेरा था, आज संत रामपाल जी महाराज एक रोशनी की किरण बनकर आए हैं और रोशनी की और पंखे की सुविधा देकर इन बच्चों के चेहरों पर, इनके जीवन में वापस से खुशियां लेकर आए हैं। बेटा, आपके यहाँ पर एक पंखा लगा है, लाइट लगी है, कैसा लग रहा है बेटा? हमको अच्छा लग रहा है सब कुछ। बेटा, आप आज पंखे की हवा खा रहे हो, आपका पूरा परिवार आप पंखे में सोएगा, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए पंखा लगाया है, लाइट लगाई है? वो लगाया इसलिए हम बहुत अच्छे फील कर रही है। अच्छा, अब बेटा आप खुश हो? हाँ, बहुत। संत रामपाल जी ने आपकी पढ़ाई के लिए बैग दिया है, कॉपी दिया है, रहने और सोने के लिए आपको पंखा दिया है, लाइट दी है। अब आप खुश हो? हाँ, उसके लिए बहुत 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 खुश है हम। मेरा अब तो लाइफ बन गई, जो उस भगवान आ गए मेरे घर में। बेटा, कितनी खुशी हो रही है? हमको बहुत बहुत बहुत, इतना खुशी मैंने कभी नहीं सोचा। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम भी। देखा दर्शकों, बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। कितने खुश है बच्चे। पहले इन बच्चों के चेहरे पे निराशा थी, उदासी थी, आज इन बच्चों का चेहरा खिल गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इनके जीवन में खुशहाली ला दी है। संत रामपाल जी महाराज की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि ऐसे बच्चों के चेहरे पर, गरीब लोगों के चेहरे पर जो खुशियां ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वाकई में वो अद्भुत है। ये दृश्य देखकर मेरा भी हृदय गमगीन हो रहा है। इतना खुशी से हृदय भावुक हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए, इन परिवार के लिए जो सहायता दी है, जो परमार्थ का कार्य किया है, जो मदद दी है, वाकई में वो काबिले तारीफ है और एक सम्मान और एक श्रेष्ठता सिद्ध करने वाली ये चीज है जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए किया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार 3 दिन बाद इस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाया गया। चलिए देखते हैं वो दृश्य। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज शिक्षा देने जा रहे हैं, जो कि ये बहन जी है। बहन जी, क्या आप शिक्षा प्राप्त करना चाहोगे? हाँ। आपको शिक्षा पढ़ाई करना पड़ेगा है? आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी जो संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम से इसको जो शिक्षा मिला है, इसको जो वरदान मिला है गुरु जी का, वो शिक्षा आज इसके एडमिशन करने के लिए जा रहा हूँ विद्यालय में। ठीक है, और भी किंतु है। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के अनुसार इन बहन जी को एडमिशन करा गया है स्कूल में, जो कि इनको पूछते हैं कि कैसे लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है बहन जी? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हमारी इच्छा थी स्कूल में हम पढ़ाई करेंगे और हमको अच्छा, आपको बहुत दिन से आस था कि मैं भी पढ़ाई करूंगा और बच्चे के जैसा ना, और पढ़ाई तो करोगे ना ध्यान से? ठीक है। और माँ जी, आप कुछ बोलोगे? आप कैसे, आपको खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुश है परमात्मा की दया से। स्कूल एडमिशन करा दिला आज के हैं, पढ़ाशोना करबे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों के स्कूल की शिक्षा के साथ साथ घर में ट्यूशन भी इनको दिलाया गया।
ताकि इनका पढ़ाई और अच्छे से अच्छे हो सके। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब